हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। और मैं विजय कुशवाहा और आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे मटर की खेती के बारे में। और आज हम मटर की A to Z संपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे कि इसकी बुआई हम कब कर सकते हैं, इसके बुआई का तरीका क्या है, बीज दर कितनी लगती है, इसकी कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं, खेत की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी मिट्टियों में लगा सकते हैं, इसका उत्पादन कितना होता है, सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे खेती संबंधी नई नई जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहे। और हमारा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है जो कि वीके मोटिवेशन के नाम से है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमारी आईडी है, वहां पर भी जाकर आप हमको फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आपको जीवन से संबंधित नई नई जानकारियां मिलती रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि इसके बुआई का एक उचित समय क्या है। तो इसकी बुआई आप रबी सीजन में 1 सितंबर से लेकर 30 नवंबर तक कभी भी कर सकते हैं। बात करें इसके तापमान की तो इसकी खेती के लिए लगभग 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता पड़ती है। बात करें इसकी मिट्टी की और खेत की तैयारी की तो इसकी खेती आप दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, हल्की चिकनी मिट्टी, हल्की रेतीली मिट्टी, इन सभी प्रकार की मिट्टियों में इसकी सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। और मिट्टी ऐसी हो जिसका पीएच मान 5.5 से 7 के बीच में हो, और मिट्टी में जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो, और उसमें कार्बनिक या जीवांश पदार्थ की मात्रा भी अधिकतम हो। ऐसी भूमियों में आप इसकी सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। बात करें खेत की तैयारी की तो सबसे पहले आप 1 या 2 जुताई हैरो से करवा सकते हैं। उसके बाद आप 3 से 4 जुताई कल्टीवेटर से करवाकर अंतिम जुताई पर पाटा लगाकर खेत को समतल छोड़ सकते हैं। उसके बाद इसकी बुआई कर सकते हैं। बात करें इसकी बुआई के तरीके की तो इसकी बुआई आप सीडरल मशीन द्वारा कर सकते हैं या फिर आप देसी हल के द्वारा भी कर सकते हैं। बात करें कि इसकी जब भी हम बुआई करते हैं तो इसकी बीज दर कितनी लगती है, तो इसकी लगभग 35 से 40 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की आवश्यकता पड़ती है। बात करें इसकी उन्नत किस्मों की तो मार्केट में अलग अलग कंपनियों के अलग अलग वेराइटियां आती हैं, जैसे कि अर्किल वेराइटी आती है, एडवेंटा कंपनी की GS10 के नाम से आती है, सिनर्जिक्स कंपनी की स्पेशल 10 के नाम से आती है, पंजाब 88 आती है, मटर 3 आती है। अलग अलग कंपनियों की अलग अलग वेराइटियां आती हैं। तो आपके यहाँ कौन सी वेराइटी लगाई जाती है, कौन सा अधिक उत्पादन देती है, आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। इनके अलावा मार्केट में और भी बहुत सारी वेराइटियां आती हैं। बात करें इसकी फसल अवधि की तो इसकी फसल अवधि 100 से 130 दिन के बीच लगभग होती है। बात करें इसके बीज के उपचार की तो ये मार्केट से ऑलरेडी बीज उपचारित आते हैं। बात करें खाद और उर्वरक की तो जब भी हम बुआई कर रहे हैं तो उस समय आप लगभग 40 से 50 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से DAP का इस्तेमाल कर सकते हैं, और लगभग 30 से 40 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से पोटास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं उससे लगभग 15 से 20 दिन पहले 15 से 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अलग अलग समय पर अलग अलग स्टेज पर अलग अलग खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बुआई के बाद इसमें अधिकतर खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आवश्यकता अनुसार 1 या 2 बार आप यूरिया या DAP का इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्प्रे में आप NPK का इस्तेमाल कर सकते हैं। NPK अलग अलग रेशियो में आती हैं, वो आप उसकी स्टेज के अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। बात करें इसके खरपतवार नियंत्रण की, आवश्यकता अनुसार आप इसमें 1 या 2 निराई गुड़ाई कर सकते हैं। बात करें रोग और उनके नियंत्रण की तो मटर की फसल में कई रोग देखने को मिलते हैं, जैसे कि रतुआ रोग है जिसको हम रस्ट रोग बोलते हैं, आर्द्र जड़ गड़न रोग है जिसको हम डैम्पिंग ऑफ बोलते हैं, पत्ती धब्बा जिसको हम लीफ स्पॉट बोलते हैं, उकटा है, फल सड़न है। तो अलग अलग रोग देखने को मिलते हैं। इन सभी रोगों की रोकथाम करने के लिए एजॉक्सिस्ट्रोबिन 23% SC फॉर्मुलेशन में आती है, उसका आप 150 से 180 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा एजॉक्सिस्ट्रोबिन 11% और टेबुकोनाजोल 18.3% SC फॉर्मुलेशन में आता है, उसका आप लगभग 200 से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। यदि आपकी फसल पर अधिक रोग देखने को मिलते हैं तब, यदि आपकी फसल पर रोग नहीं है, यदि आपकी फसल ठीक ठाक चल रही है तो उस समय आप कार्बेंडाजिम जो कि 12% और मैंकोजेब 63% जो कि WP फॉर्मुलेशन में आता है, जो कि ये 12 + 63 रेशियो में आता है, उसका आप 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। बात करें इसमें कीट और उनके नियंत्रण की तो इसकी फसल में कई कीट देखने को मिलते हैं, जैसे कि पत्ती खाने वाली सुंडी, तना मक्खी, दीमक, फली वेदक, पत्ती सुरंगक, माहू, कटवर्म जिसको हम कटुआ बोलते हैं, ये कीट देखने को मिलते हैं। थ्रिप्स और व्हाइट फ्लाई ये भी कीट देखने को मिलते हैं।
इनकी रोकथाम करने के लिए आप थायमोथक्जम 25% WG फॉर्मुलेशन में आता है, उसका आप 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। या फिर मार्केट में एसिटामेप्रिड 20% SP फॉर्मुलेशन में आता है, उसका आप लगभग 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। यदि आपकी फसल में सुंडियों का अटैक है तो आप सुंडियों को कंट्रोल करने के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG फॉर्मुलेशन में आती है, उसका आप 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। या फिर क्लोरेंट्रानिलोप्रोल जो कि 18.5% SC फॉर्मुलेशन में आती है, उसका आप 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। ये टेक्निकल अलग अलग कंपनियां अलग अलग नाम से देती हैं, आप किसी भी कंपनी का इस टेक्निकल का प्रयोग कर सकते हैं। बात करें इसके उत्पादन की, तो इसका जो उत्पादन है वो आपकी देखरेख पर, आपकी लागत पर, लगाने के समय पर, लगाने के स्थान पर, वैरायटी पर, कई कारकों पर निर्भर करता है। एक एवरेज लगभग 40 से 60 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इनका उत्पादन हो जाता है। और उत्पादन हमने आपको बताया है वो आपके कई कारकों पर निर्भर करता है। तो ये रही मटर की खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी। यदि आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां पर जाकर आप पूरी वीडियो को देख सकते हैं। तो ये रही मटर की खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी। तो आप देखते रहिए बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।